का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये कार्य शुभ है, उचित है, अनुचित नहीं है। और अनुचित के ठेकेदार ने, जिसने अनुचित का केवल ठेका ले लिया हो। अच्छा, संत की भाषा को कौन समझेगा? संत की दुष्ट, आप लोग बताइए। संत की भाषा को, संत की पीड़ा को कौन समझेगा? जो एक अच्छा व्यक्ति होगा या दूसरा संत होगा। ये महात्मा दधीच की हड्डियों से निर्मित है। राजा जनक भी एक संत है। और संत की क्या परिभाषा बता रहे थे? अच्छा करने के बाद, जो अच्छा करे और बुरा करने के बाद भी जो अच्छा करे उसे संत बता रहे थे। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन बहुत से स्थान ऐसे हैं कि वो संत भी नहीं है, उनके साथ बुरा भी किया जाता है, लेकिन वो अच्छा ही सोचते हैं। जैसे कि संसार में माता और पिता, केवल संत की ये परिभाषा नहीं है। और संत की परिभाषा तो बड़ी सीधी है? संत को हृदय से पहचाना जा सकता है। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय कोमल हो केवल वही संत है। न कि पीले वस्त्रों से कोई संत होता है, न तो जंगल में रहने से कोई संत होता है। जिसका हृदय कोमल है, दूसरों के प्रति श्रद्धा रखता है, वो संत है। एक माँ भी यदि पुत्र अनुचित कर दे तो क्या माँ उसके लिए अनुचित सोचेगी? क्या नहीं सोचेगी। उसके लिए फिर भी वो उचित ही सोचेगी। तो क्या माँ को संत कह दिया जाएगा क्या? तो संत की पहचान हृदय से होती है। तो महाशय, यह कार्य बिल्कुल उचित है, ठीक ठीक हो रहा है, और ये धर्मात्मा है। इनके द्वारा सदैव संसार का कल्याण किया गया, बिल्कुल सत्य है। और जब जिनके द्वारा संसार का सदैव कल्याण किया गया हो, आज यदि उनकी बारी है कि उनका भी कल्याण हो जाए, तो इसमें समस्या आपकी क्या? सार सार को गई रहे और थोथा गई उड़ाए, हम केवल सार ग्रहण करेंगे। एक बात इन्होंने कही कि संत तो माता पिता भी होते हैं। हाँ, वो भी माता पिता संत होते हैं। पुत्रों कुपुत्रो जायते माता ना कुमाता भव। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन अब उसी स्थान पर यदि पिता को भी खड़ा कर दिया जाए तो पिता तो कभी कभी शत्रु भी बन जाएगा पुत्र के लिए। क्योंकि भरत, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ से प्रमाणित है। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, तू धूर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। जब विधाता विपरीत हो जाता है तो वही पिता जो पुत्र का लालन पालन करता है, वही पिता जनक जम, यमराज के तुल्य बन जाता है दंड देने के लिए, वही पिता। तो ये ना कहो हमने यहाँ पर केवल संत की उपमा दी है, संत की एक सिद्धांत बताया है और इस समाज के विषय में बतलाया है कि ये संत है। तुमने कहा कि इनके द्वारा कल्याण किया गया है, वो आज कल्याण किसी के द्वारा हो रहा है। अच्छा, क्या इस समाज के द्वारा ये जो राजा है इनके द्वारा इनका कल्याण होगा? ये दिव्य है, दिव्य है, और दिव्य का कल्याण दिव्य से ही होगा, साधारण राजाओं से नहीं होगा इसका कल्याण। और यहाँ पर राजाओं को बुलाया गया है। राजा जनक ने क्यों बुलाया है? दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम पर ठाना। किस लिए बुलाया गया? धनुष को तोड़वाने के लिए बुलवाया गया। सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा। राजाओं को इसीलिए तो बुलवाया गया। तो क्या ये जो दीप दीप के राजा है, इनमें ये सामर्थ्य है कि इसका कल्याण कर सके? इनमें सामर्थ्य है? नहीं, इनमें सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राजा जनक जो कार्य कर रहा है ये उचित नहीं, अनुचित है। तुमने कहा यहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। विरोध तो प्रत्यक्ष, एक विरोध होता है प्रत्यक्ष का, एक विरोध होता है पीठ पीछे का। प्रत्यक्ष वाला विरोध अच्छा होता, और यदि पीठ पीछे विरोध हो वो बुरा होता है। और यहाँ पर पीठ पीछे ही विरोध हो रहा है।
और राजा जनक के विरोध में यहाँ की जो समाज है ज्ञानियों की वो विरोध कर रही है, और राजा जनक के विरोध में यहाँ की जो मिथिला की नारियां है वो विरोध कर रही है। सखी परंतु पद और राव न तजई और विधि बस हठी अविवेकई भजई। यहाँ की नारियां विरोध कर रही है, यहाँ की समाज विरोध कर रही है। सोचई सकल कहत सब चाही, विरोध कर रही है कि हर विधि बेग जनक जड़ताई। यहाँ की समाज विधाता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है कि जड़ता को हर लो। और जड़ता माने क्या होता है आप जानते होंगे, जड़ता माने क्या बुद्धिमानी होती है? जड़ता माने तो अज्ञानता ही होता है, और जब अज्ञानता होता है तो ये मैं नहीं, यहाँ की समाज विधाता से प्रार्थना कर रही है। तो ये